हेलो गाइस, मैं प्रदीप कोदेवाल स्वागत करता हूं आपका विश्वकर्मा एजुकेटर्स में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 2। उसमें हम पढ़ेंगे आज ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्किल एंड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके फॉर्मूलेज और इनके बेसिस पे हमारे कुछ क्वेश्चंस हम आज करेंगे। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूँ हमारे टॉपिक की तरफ। पार्ट नंबर 2, मेंसुरेशन पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो पहले हम पार्ट में हम पढ़े सर्किल, उस पर कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो आप देख के बताएं और आप जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करवाएं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का टॉपिक ट्रायंगल से। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। ट्रायंगल क्या होता है, यानी कि त्रिभुज क्या होता है कि तीन रेखाओं से घिरी हुई एक आकृति होती है, उसे हम कहते हैं त्रिभुज। यानी कि ये आपका त्रिभुज है, तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, अब हमें ये देखना है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो पहले आप देखेंगे कि त्रिभुज में तीन भुजा होती हैं। ठीक है, आपकी भुजा, ये आपकी भुजा सी है, ये आपकी भुजा ए है, इसके सामने वाली भुजा आपकी बी होती है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ये आपका त्रिभुज है, उसके तीनों कोणों का योग 180 होता है डिग्री में। और हम बात करें इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो होता है ये होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे आधार आपका ए बी है इस ट्रायंगल के लिए, और ये आपकी क्या है? एच, हाइट। ये आपकी हाइट है, और ये आपका ए बी जो यहाँ पे है, यानी कि सी भुजा जो आपको आधार मानी है, आधार मान के आपकी जो हाइट है, ठीक है, एच, तो आप यहाँ आप रख देंगे वैल्यू, तो आपका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, नंबर 2 आपकी इसका आता है परिमाप। परिमाप जो होगा, इसका परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग, यानी कि अगर इसकी भुजाएं ए, बी और सी हैं तो परिमाप क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। ये आपको याद रखना है। तीनों भुजाओं का योग होता है आपका परिमाप। क्षेत्रफल होगा आपका 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब हम बात कर रहे हैं इसके टाइप्स के। इसके टाइप होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें इसकी किस पर? टाइप, यानी कि प्रकार पे। आप देखें त्रिभुज जो होता है हमारे पास, एक तो होता है एंगल के बेसिस पे और एक होता है साइड के बेसिस पे, यानी कि भुजा के आधार पर, और एक होता है कोण के आधार पर। तो मैं पहली बात कर रहा हूँ भुजा के आधार पर। किस पर? भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर भी त्रिभुज जो होते हैं आपके तीन तरह के होते हैं, यानी कि तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका समबाहु। ठीक है, नंबर 2 होता है आपका समद्विबाहु। और नंबर 3 होता है आपका विषमबाहु। ठीक है, तो हम बात करें पहले समबाहु त्रिभुज की। समबाहु यानी कि सम यानी कि होता है बराबर, इक्वल, और बाहु यानी कि है भुजा। ठीक है, यानी कि सारी भुजा अगर समान होती हैं तो उस त्रिभुज को हम कहते हैं समबाहु। ये एक त्रिभुज है। ठीक है, तो ये ए, ये बी है, और ये आपका क्या है? सी। यानी कि ए बी सी क्या है? आप ये आपके शीर्ष हैं, वर्टेक्स जिनको बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं मिलती हैं, दोनों लाइनें मिलती हैं, उन्हें हम कहते हैं
वर्टेक्स यानी कि शीर्ष बिंदु, ठीक है। तो ए, बी और सी ये तीनों शीर्ष बिंदु हैं। अब हम बात करें इसके सामने वाली भुजा जो होती है स्मॉल ए, इसके सामने वाली भुजा स्मॉल बी और ये आपकी सी। समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, ये सारी भुजाएं सेम होती हैं। पहली बात क्या है कि आपकी भुजा ए बराबर होगी भुजा बी के, बराबर होगी भुजा किसके, सी के। या हम कह सकते हैं कि आपका ए बी जो होगा बराबर होगा किसके, बी सी के, और बराबर होगा किसके, ए सी के। ये आपका पहला प्रॉपर्टी है किसका, समबाहु त्रिभुज का। नंबर 2 की बात करें, प्रत्येक कोण समान होता है, प्रत्येक कोण समान होता है, यानी कि प्रत्येक कोण समान है तीनों कोण, यानी कि तीनों कोण जो होंगे वो आपके 180 में से डिवाइड होंगे, यानी 180 को आप 3 भागों में बांटेंगे बराबर, तो क्या आ जाएगा 180/3 बराबर 60 डिग्री, यानी कितना डिग्री होगा 60 डिग्री का। हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं यानी सभी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यानी कि सभी कोण यानी तीनों कोण बराबर होते हैं, ठीक है। नंबर 2 हम बात कर रहे हैं किसकी, समद्विबाहु। सम मतलब वही आपका बराबर, द्वि मीन्स 2, द्वि मीन्स कितना 2 और बाहु मीन्स भुजा, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, समान हो, 2 भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखें ये एक त्रिभुज है, माना ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया मैंने, तो ये ए, ये आपका बी और ये आपका सी। यहाँ से ये वाली भुजा और ये वाली भुजा यानी कि ए सी बराबर है आपके बी सी के, ए सी बराबर किसके, बी सी के, ए सी बराबर है बी सी के, यानी कि ए सी भुजा आपकी बराबर किसके, बी सी के। ये हम कह सकते हैं ये आपकी भुजा ए हो जाएगी, ये आपकी भुजा बी और ये आपकी सी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, यानी कि ए सी बराबर क्या है, ए सी यानी कि क्या है, ए सी यानी कि भुजा आपकी सी, ठीक है। यानी कि भुजा सी बराबर है बी सी के, बी सी कौन है, ये बी सी, सामने वाली भुजा बी, ये वाली, ठीक है। यानी ए सी आपका बराबर है किसके, बी सी के, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको ये याद रखना है जो भुजाएं समान हैं, जो भुजाएं समान हैं उनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, यानी कि समान होंगे। इस भुजा के सामने वाला कोण ये मैंने माना θ1, इस भुजा के सामने वाला कोण ये आपको θ2 माना, ठीक है। θ1 एंगल ए और θb एंगल 2, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर होगा एंगल किसके, बी के। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने वाले के जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे, ठीक है। आगे चलें तो हम देखो, अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं इसके लिए, अगर मैं कहूं कि θ1 मेरे पास, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कि अगर मेरे पास ये 80 डिग्री है, ये कितना है 80 डिग्री, मैंने माना कि मेरा जो कोण सी है वो 80 डिग्री है, तो मुझे ये θ1 और θ2 का मान निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, आपको पता है तीनों कोण कितने होते हैं, 180 होता है, ठीक है। तो 180 अगर उसमें से मैं ये घटा देता हूँ 80, तो मेरे पास क्या बचेगा, θ1 और θ2 बचेगा, बराबर θ1 प्लस θ2, और θ1 और θ2 दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, θ1 प्लस θ2 बराबर कितना हो जाएगा 100। θ1 बराबर θ2 है, तो हम θ1 की जगह चाहे θ2 रख लें और चाहे θ2 की जगह θ1 रख लें, तो यहाँ से θ1 बराबर है θ2 के, तो यहाँ से आ जाएगा 100/2 यानी कि 50 डिग्री आपका आ जाएगा किसका मान, θ1 और θ2 का मान। कब, जब मैंने θc को क्या माना है 80 डिग्री, 80 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके नंबर 2 हो गया समद्विबाहु। अब हम बात करें विषमबाहु की, ठीक है। यानी कि ये आपका होता है विषम, यानी कि अलग अलग, तीनों भुजाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी, असमान होंगी, ठीक है। तो उसका डायग्राम मैं बना रहा हूँ, देखें आप थोड़ा।
ये एक डायग्राम है, यहाँ ए है, ये बी है और ये आपका सी है वर्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तीनों भुजाएं क्या हैं, अलग अलग हैं और तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। जब भुजा समान होती हैं तो उनके सामने वाला कोण समान होता है, लेकिन यहाँ तो भुजा ही अलग अलग हैं तो कोण भी आपके क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसको आप बोलते हैं इक्विलैटरल, ठीक है। इसको बोलते हैं आइसोसेलेस, और इसको बोलते हैं स्लैसेस। ये इनके नाम है किसमें, इंग्लिश में, ठीक है। आगे हम बात करें इसके प्रकार किसकी, कोण के आधार पर। तो आप एक बार देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बात करें, देखें एक बार। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आपकी ए बी जो है वो बराबर नहीं किसके, बी सी के, वो बराबर नहीं किसके, ए सी के। तीनों भुजाएं आपकी अलग अलग हैं, तीनों भुजाओं के मान अलग अलग हैं और तीनों कोण भी क्या हैं, अलग अलग होंगे। तीनों कोण अलग अलग हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार नंबर 2, वो है आपका किसके आधार पर, कोण के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर है, कोण के आधार पर। देखें आप, कोण के आधार पर तो कोण के आधार पर आपके पास यानी कि कोण के आधार पर यानी कि बेस्ड ऑन एंगल, एंगल के आधार पर। तो पहला आपका होता है जिसको आप बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज। नंबर 2 आपके आता है अधिक कोण। नंबर 3 पे आता है समकोण। अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण, इसको आप बोलते हैं राइट एंगल। इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसको आप बोलते हैं ऑब्ट्यूज। इसको बोलते हैं एक्यूट, एक्यूट और ऑब्ट्यूज, ठीक है। न्यून कोण को बोलते हैं एक्यूट, एक्यूट एंगल लिख दे और पूरा लिख दो, एक्यूट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब ये देखिए प्रकार, न्यून कोण में क्या होगा, न्यून कोण में क्या होता है, वह त्रिभुज जिसके सभी कोण जो हैं आपके 90 डिग्री से कम हो। तीनों कोण, सभी मतलब 3 कोण होते त्रिभुज में। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण जो हैं आपके कैसे होंगे, जिनका मान 90 डिग्री से कम होगा। कितना होगा, 90 डिग्री से कम होगा। उस त्रिभुज को हम कहेंगे आपके न्यून कोण। अधिक कोण में वह त्रिभुज
जिसमें कोई एक कोण आपको कितना डिग्री हो, 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो, वो होता है आपका अधिकोण त्रिभुज। और नंबर 3 पे आपके आता है राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं इस वाले की। ठीक है, पहले बात करें हम न्यून कोण की, तो न्यून कोण में मैंने एक त्रिभुज बनाया ये। ठीक है, ABC। इसमें क्या होगा, ये आपका θ1 है, ये आपका थीटा और ये आपका θ2 है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, θ1, θ2 और θ3 ये तीनों जो होंगे 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, θ1, θ2 तथा θ3 तीनों जो हैं आप क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री, आपको याद रखना है। हम बात करें अधिकोण त्रिभुज के लिए, इसमें क्या होगा, कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा। ये मैंने बनाया, ये ट्रायंगल देखो, ये जो कोण है आपका, ठीक है, यानी कि ये थीटा, और ये आपकी ए है, ये बी है, ये सी है, यानी कि यहां से क्या होगा, आपका जो थीटा है वो बड़ा हो किससे, 90 डिग्री से। आपको याद रखना है 90 डिग्री से बड़ा होगा। नंबर बात करें समकोण में, तो समकोण में क्या होता है, समकोण में कोई एक कोण जो होता है वो होता है आपके 90 डिग्री का। कितना होता है, 90 डिग्री का। तो यानी कि आपका जो थीटा मैंने माना यहाँ, तो थीटा आपका जो है यहाँ से कितना है, 90 डिग्री के बराबर है। तो ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज वही हैं। परिमाप क्या होगा, तीनों आप त्रिभुज चाहे कैसी कोई सा भी प्रकार पढ़ें, आपका जो परिमाप होगा, परिमाप वही होगा, तीनों भुजाओं का योग जो होता है आपका परिमाप होता है। ठीक है, तो हम आगे चलें। उसके बाद मेरे पास जो है, अब इसका एक कुछ देखें, ये समकोण त्रिभुज है ना, इसमें कुछ प्रॉपर्टी है मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, सुने। देखो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है, इसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जिस पर यहाँ पे माना ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 हो गया, और यहाँ पे आपका थीटा माना मैंने, तो वह रेखा, वह भुजा जिस पर 90 डिग्री भी हो और कोई एंगल भी हो, उसको हम कहते हैं आधार। और बाकी जो तीसरी नंबर की है उसको हम कहते हैं लंब। अगर ये थीटा यहाँ ना हो कि थीटा यहाँ होता, तो ये आपका हो जाता लंब, सॉरी ये हो जाता आपका आधार, और ये आपका लंब हो जाता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम बात करें इसके एरियाज की, कि किस किस त्रिभुज का एरिया क्या क्या होता है। बेसिकली नॉर्मली जो होता है, बेसिकली त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करें इसके पैरामीटर की और इसके किसकी, त्रिभुज के क्षेत्रफल और पैरामीटर के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे कैसे एरिया आते हैं किस किस टाइप के त्रिभुज के। तो यहां से देखें आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहला आपको पता है होता क्या है, बेसिकली जो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, अगर हम बात करें अलग अलग ट्रायंगल की, वो कैसे, अगर हम बात करें समबाहु की, किसकी बात करें, समबाहु की, समबाहु यानी कि इक्विलैटरल। इसमें क्या होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका √3
बटे 4 गुना भुजा, रूट 3 बटे 4 गुना भुजा। भुजा के क्या लग रहा है? रूट 3 बटे 4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ये आया कैसे? ये आपको मैं बताऊं, 1 मिनट देखें आप कैसे आता है। तो देखो मैंने ट्रायंगल बनाया समबाहु, ये रहा, थोड़ा बड़ा बना देता हूं आपको देखने में। ये लो, ये समबाहु त्रिभुज है, माना कि क्या है? समबाहु त्रिभुज। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजा समान। तो मैंने क्या किया, इसकी भुजा ए मान ली, इसकी भुजा ए मान ली और तीनों भुजा यानी कि ए मान ली मैंने, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस शीर्ष से इस पर लंब डाला, शीर्ष से लंब डाला। तो याद रखना है हमेशा, त्रिभुज के शीर्ष से लंब डालते हैं सामने वाले भुजा पर, तो क्या करता है? दोनों भुजाओं को बराबर भागों में बांट देता है, यानी समविभाजन करता है। तो ये a/2 हो जाएगा और ये भी a/2। यानी कि ये a/2 यानी कि आधा आधा हो गया। a जो है आपका आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, ठीक है। तो ये आपका राइट एंगल है। अभी मैंने बताया जब 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, ठीक है। ये कर्ण है, ये आपका लंब है और ये क्या है? आधार। तो यहाँ पे ये लंब है, लंब यानी क्या है? ऊंचाई है। तो ये अगर ये हम निकालें, ऊंचाई निकालें, ऊंचाई बराबर क्या है? लंब है। अगर हम लंब निकालें तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है क्या बताती है पाइथागोरस प्रमेय? कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो है यहाँ से हमारे पास आधार का स्क्वायर है, आधार हमारे पास है a/2, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। लंब हमें चाहिए, इसको मैंने l मान लिया, h मान लो, क्या मान लें? h मान लिया, इसका स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है? कर्ण हमारा है a, तो इसका स्क्वायर कर दें आप, ठीक है। अब क्या होगा? ये हो जाएगा आपका a/4 यानी a²/4 प्लस h² बराबर a²। मुझे h चाहिए तो क्या होगा? a² माइनस a²/4। तो मैंने 4 कॉमन लिया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आएगा। मैं लगा रहा हूँ अभी, बस इसको एक बार सोल्व कर लूँ मैं। तो यहाँ से आएगा 4a। जब यहाँ पे आपका हर नहीं है तो आप LCM को डायरेक्ट गुणा कर दें अंश से, ठीक है। तो 4a माइनस a², तो 4a² में से एक a² गया तो कितना बचा? 3a², 3a² बटे में कितना? 4। जब यहाँ h² नहीं है तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा, ठीक है। तो a का देखो 3 का रूट करेंगे तो क्वांटिटी में आता है, 4 का रूट कितना आता है? 4 का रूट किस में आता है? 2 होता है, ठीक है। तो वो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, देखें 3 का रूट क्वांटिटी में है तो इसको मैं रूट में रहने दिया, a पे स्क्वायर लगा हुआ है तो a स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, रूट में है। और जो 4 है आपका इसकी ये किस में बदल जाएगा? 2 में, ठीक है। अब आप क्या करें, ये आपकी क्या है? h बराबर, ये h है आपका, ठीक है। अब इस h का मान आप यहाँ रखें इस सूत्र में, तो ये आपका h है। आधार आपको क्या है? आधार आपका है a, इसके लिए हम बात करें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। इसके लिए आधार ये, लेकिन पूरे के लिए आधार क्या है? a है। क्या है? a है, ठीक है। तो a इसके लिए आधार है पूरे के लिए, और h आपको अभी पता चला, ये आई यहाँ से √3/2 और a। तो ये दोनों मान आप कहाँ रखें? इस सूत्र में रखें, यानी कि 1/2 गुना आधार a है गुना ऊंचाई है √3/2 a।
तो a गुना a हो जाएगा स्क्वायर, 2 गुना 2 हो जाएगा 4। तो वही फॉर्मूला बनेगा जो मैंने आपको बताया, √3/4a²। ठीक है, एरिया बराबर बना √3/4a²। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये किसके लिए है? समबाहु त्रिभुज के लिए। किसके लिए है? समबाहु त्रिभुज के लिए। ठीक है, नंबर 2 आपके आता है समद्विबाहु। किसके लिए? समद्विबाहु के लिए। देख रहे हैं एक बार आप, रफ करूंगा फिर मैं। ठीक है, अब चलें आप आगे। जो चीज़ें आएंगी क्लास में मैं वो रिपीट नहीं करूँगा, इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप वीडियो देखते रहें। ठीक है, जो चीज़ रिपीट होंगी मैं उनको बार बार नहीं बताऊँगा भैया। तो आप नंबर 2 आपके पास आता है, आप उसके लिए आप पिछली क्लास ले ज़रूर। ठीक है, उसके लिए बाद हमारे पास आता है समद्विबाहु, और समद्विबाहु का मैं आपका जो एरिया है कैसे आता है और क्या होता है सब कुछ मैं बता चुका हूँ आपके जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें पार्ट 1 में, तो आप वो देखें। ठीक है, तो नेक्स्ट चल रहा हूँ मैं नंबर 3। नंबर 3 क्या है? विषमबाहु, यानी कि जब तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग हों। ठीक है, मैंने ये एक त्रिभुज बनाया, ये A है, ये B है और ये C है। तीनों भुजाएं इसकी अलग अलग हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ठीक है, तो क्या करें, इसको मैंने मान लिया A, ये वाली भुजा B और ये वाली भुजा C हो जाएगी। ठीक है, जब तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तो आपको पहले निकालना पड़ेगा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप का आधा। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाएं का जोड़। तीनों भुजाएं जोड़ दी तो परिमाप बन जाएगा त्रिभुज का। ठीक है, अब अर्ध कर रहे हैं तो यानी कि आधा करेंगे, यानी कि 2 का भाग देंगे, अर्ध परिमाप निकालते हैं और इसको बोलते हैं आप S। क्या बोलते हैं? S। अर्ध परिमाप को बोलते हैं आप S, आप याद रखेंगे ये। ठीक है, ये निकालने के बाद आपके पास एक फॉर्मूला आता है जिसको बोलते हैं हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, ठीक है, हीरोन का सूत्र है। तो इसमें क्या करना है, ये आपको फॉर्मूला जो है ये S यानी कि अर्ध परिमाप इंटू S माइनस A भुजा, A भुजा है आपकी, S आपका अर्ध परिमाप है सभी जगह, S माइनस B आपकी भुजा नंबर 2 है, S माइनस C भुजा नंबर 3 है, और इस सब का रूट। ये आपको फॉर्मूला हो जाएगा हीरोन का सूत्र। तब जब तीनों भुजाएं त्रिभुज की अलग अलग दे रखी हैं तो वो होता है सूत्र निकालने के लिए हीरोन का फॉर्मूला आप यूज करेंगे। और हीरोन फॉर्मूला जो होता है ये है, यहाँ पे S जो है आपका अर्ध परिमाप है, A, B और C त्रिभुज की तीनों भुजाएं। ठीक है, ये चीज़ आप रख देंगे, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास हुई अब तक ट्रायंगल की बात। ठीक है, आगे चलें, हम बात करते हैं रेक्टेंगल की और स्क्वायर की। आप देखते रहें, मज़े आने वाले हैं, आपको मज़े आएंगे क्लास में। क्लास अच्छे से चल रही है, मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ रही होगी और आप देख भी रहे होंगे। तो आप देखें तो अच्छा है, आपके लिए फ़ायदा है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करवा रहा हूँ मैं और बहुत आसान तरीके से। तो ये पढ़ने के बाद आपको मेंसुरेशन जो है बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी लगेगा, बिल्कुल सिंपल, चुटकियों में करेंगे आप। अब आता है मेरे पास आयत यानी कि रेक्टेंगल। आयत क्या होता है अब पढ़ के आए हैं छोटी क्लासों में भी। ठीक है, वही चीज़ है, कुछ चीज़ नहीं है इसमें। फिर मैं आपको बता रहा हूँ,
आयत वह 4 भुजाओं से घिरी हुई रेखा आकृति है, ठीक है, 4 भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति होती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं आपकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि आपका ए बी जो है बराबर है किसके, सी डी के, और आपका ए डी बराबर है किसके, बी सी के, किसके, बी सी के, ठीक है। यानी कि मैं कह दूं कि ए बी जो है बराबर है किसके, सी डी के, और ए डी बराबर है किसके, बी सी के। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। एक उसके बाद आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ साथ पैरेलल भी होती है, यानी कि समांतर होती हैं। नंबर आगे तीनों कोण, यानी इसमें कितने कोण हैं, 4 कोण बन रहे हैं, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, 4, 1 2 3 4 4 एंगल बन गए। तो चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। चारों कोणों का योग 360 डिग्री, और चारों कोण जो हैं बराबर होते हैं। कितने होते हैं, बराबर होते हैं। तो प्रत्येक कोण क्या आ जाएगा, प्रत्येक कोण हो जाएगा आपका 90 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है, यानी कि इसके इस बिंदु के, यानी कि इस शीर्ष के सामने वाले शीर्ष की जो रेखा मिलाती है उसको हम बोलते हैं विकर्ण। ए से जो सी को मिलाएगा उसको आप कहते हैं विकर्ण। क्या है, विकर्ण। और बी से जो डी को मिलाएगा वो भी आपका विकर्ण है। क्या है, विकर्ण। तो आपके 2 विकर्ण हो गए, ठीक है। ये विकर्ण जो होंगे आपके, जिस बिंदु पर ये दोनों कटते हैं उस बिंदु से ये, यानी कि ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे, यानी कि ये दोनों विकर्ण, पहली बात तो दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। मैं कह दूं यहाँ से कि आपका ए सी जो होगा बराबर होगा किसके, बी डी के, बी डी के, पहली बात, ठीक है। अगर मैं यहाँ पॉइंट ओ मान लूँ, क्या मान लूँ, ओ, तो आपका ओ सी जो होगा बराबर हो किसके, ओ ए के, ओ बी आपका बराबर हो किसके, ओ डी के। ये भी आपको याद रखना है। दोनों विकर्ण बराबर होंगे, समविभाजन करेंगे तब भी बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपका जो कोण बनेगा वो राइट एंगल नहीं होगा, राइट एंगल नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करें इसका परिमाप। परिमाप क्या होता है, मैंने आपको बताया तभी था परिमाप, जब पहली पार्ट में पढ़े थे तो वहाँ देखें परिमाप, सुन ले फिर। यानी कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट करके चला और यहाँ से इसके किनारों पर चलते हुए मैं वापस उसी पॉइंट पर आ गया। तो इस दौरान मैंने तय की गई दूरी जो होगी उसको हम कहेंगे परिधि, पेरीमीटर, परिमाप या सर्क्यूफेरेंस, ठीक है। ये चीज़ आपको है। तो देखो पेरीमीटर अगर आप निकालें तो चारों जितनी भुजाएं उन सबको देखो, यहाँ से मैं यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यानी कि इसको जोड़ा इसमें, इसको जोड़ा इसमें, सबको जोड़ा तो क्या आ गया, परिमाप। यानी कि अगर ये आपकी एल है तो ये भी आपकी एल है, बराबर है। अगर इसको बी माने तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, बराबर है दोनों आमने सामने की। तो परिमाप क्या हो जाएगा, एल, यहाँ से यहाँ एल प्लस ये वाला बी, यहाँ से यहाँ एल, फिर यहाँ से यहाँ प्लस बी। तो यहाँ से क्या बना मेरे पास, एल और एल, 2L हो गए, यानी कि 2L प्लस 2B, 2L प्लस 2B हो गए। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बनता है, L प्लस B। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है 2L प्लस B, यानी कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपको निकालना है इसका परिमाप, ठीक है। उसके बाद हमें इसका निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो होगा वो होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आपका क्षेत्रफल। अगर आपको निकालना है क्या, विकर्ण, क्या निकालें आप, विकर्ण। तो विकर्ण यहाँ से देखो, मैं इस विकर्ण को लेकर चल रहा हूँ, AC वाले को, किसको, AC वाले को, जो मैंने हाईलाइट कर दिया। ये आपकी L है, ये आपकी B है, ये आपको कर्ण जो है ना, यहाँ पे कर्ण ही आपका क्या है, विकर्ण है, ठीक है। तो विकर्ण क्या होगा देखें,
विकर्ण क्या होगा, यानी विकर्ण का स्क्वायर जो होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस से क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार के स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर के योग के। ठीक है, यानी कि विकर्ण बराबर होगा आपके एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका रूट, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका रूट, यानी कि लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर और इसका रूट, ये हो जाएगा आपके क्या, विकर्ण। ठीक है, लिख सकते हैं आप यहाँ से विकर्ण बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और उसके रूट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आया कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से आया है, बताया है मैंने अभी। उसके बाद आप चाहे AC ये निकालें चाहे BD निकालें, जो मैंने अभी यहाँ लिखा था, दोनों बराबर होंगे तो कोई सा भी विकर्ण निकालें आप, दोनों की लंबाई जो है नाप है वो सेम आएगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे वर्ग की तरफ। देख लें एक बार, कुछ रफ थोड़ा कर दिया पर एक बार फिर भी देख लें, हम फिर पढ़ेंगे वर्ग। क्या पढ़ेंगे, वर्ग। तो देखें भैया, देख लिया ना, अब मैं रफ कर देता हूं, फिर चलते हैं। वर्ग यानी कि स्क्वायर, ये आपका वर्ग है। वर्ग क्या होता है, वही चार रेखाओं से घिरी आकृति होती है, लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें जो आपको याद रखना है वो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या प्रॉपर्टी है। इसको A, B, C और D, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। पहली बात, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। दूसरी बात, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तीसरी बात, चारों कोण जो होते हैं कितना होते हैं, 360 डिग्री के, ठीक है। तो प्रत्येक कोण कितने का, 90 डिग्री का, ठीक है। परिमाप देखें, वही करेंगे हम। अगर इसको A मान लें तो ये भी A, ये भी A, ये भी A, यानी भुजा A है। तो परिमाप क्या होगा, A A A, इनको जोड़ देंगे, चारों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 4A, या कहें 4 गुना भुजा, ठीक है। याद रखनी है। हम बात करें इसके क्षेत्रफल की, ये होता है आपके भुजा गुना भुजा, भुजा गुणा भुजा, यानी कि हम कहें A गुना A, तो क्या कह सकते हैं हम, भुजा स्क्वायर, या कह सकते हैं हम A स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला है। अब हमें इसका निकालना है विकर्ण। विकर्ण वही होगा, आमने सामने वाले जो दोनों शीर्ष हैं उनको मिलाने वाली रेखा जो होगी, ये आपकी विकर्ण है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, ये आपकी क्या हो गई, विकर्ण हो गई, ठीक है। तो यहाँ से AC आपका बराबर होगा किसके, BD के। AC बराबर होगा किसके, BD के, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप चलेंगे इसके विकर्ण की तरफ। तो विकर्ण क्या होगा आपको पता है, विकर्ण जो होगा सेम वही होगा, उसकी तरह निकालेंगे आप पाइथागोरस थ्योरम से। अगर मैं इसको मान लूँ एक, क्या मान लूँ,
विकर्ण मानूं, यानी कि जब विकर्ण मानूंगा तो ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण जो होगा ये ए है और ये ए है। ठीक है, तो कर्ण आपको क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर का रूट। तो कर्ण बराबर आपका हो जाएगा रूट 2 इंटू भुजा, यानी कि 2 इंटू ए, और ए आपका क्या है, भुजा। तो कर्ण आपका क्या है, कर्ण ही आपका विकर्ण है, कर्ण ही आपका विकर्ण है। तो विकर्ण बराबर रूट 2 गुना भुजा, आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद ये अगर हम ओ मान लें इंटरसेक्ट पॉइंट, यानी कि जहाँ पे दोनों मिलते हैं, तो वहाँ पे जो होगा ये 90 डिग्री कौन बनाता है, कितने का, 90 डिग्री का। ये चारों जो हैं 90 डिग्री कौन बनाते हैं जहाँ पे ये मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें, इसके अलावा आप कुछ ना याद रखें। ठीक है, इनसे ही आप सब कुछ सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ मैं आपके चतुर्भुजाएं। कुछ चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं से जो आकृति आती है उन्हीं को चतुर्भुज कहते हैं। वही आपकी दोनों ही है, आयत भी चतुर्भुज ही है एक तरह से, और आपका वर्ग भी क्या है, चतुर्भुज। आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या है कि आपका आयत जो है और विकर्ण, आयत और वर्ग, इन दोनों में एक संबंध है। देखो भैया, वर्ग को मैं आयत कह सकता हूँ, वर्ग को मैं आयत कह सकता हूँ। अगर आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाए तो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आयत को मैं वर्ग नहीं कह सकता, आयत को मैं वर्ग नहीं कह सकता, लेकिन मैं वर्ग को आयत कह सकता हूँ, लेकिन आयत को मैं वर्ग नहीं कह सकता। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है चतुर्भुज। चतुर्भुज जो होता है वो होता है आपका, यानी कि 4 भुजाओं की जो आकृति है वो आपकी चतुर्भुज होती है सारी। ठीक है, तो चतुर्भुज है आपकी 4 भुजाओं की आकृति, यानी कि जो आकृति आपकी 4 भुजाओं से घिरी हुई होती है उसको हम कहते हैं आपके चतुर्भुज, जिसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि वही बात है कि 4 भुजाएं तो 4 कोण होंगे। ठीक है, जहाँ मिलेंगी तो 4 कोण बनेंगे। अब चारों कोणों का योग 360 होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब उसके शेप के आधार पर, यानी कि उनकी लाइन किस शेप के किस पर आधारित हैं, उसकी डायगोनल किस शेप में है, उन चीज़ों को लेके इसको हमने डिवाइड किया गया है, यानी कि इसको बांटा है। और इसके प्रकार हैं, जिसमें पहला आपके आता है समांतर चतुर्भुज, जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। पहला आपके आता है समांतर चतुर्भुज, जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, तो ये क्या होता है, इसमें आपके क्या होता है कि आपकी आमने सामने की भुजाएं समांतर एवं क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समानांतर और क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और आमने सामने के कोण भी आपके बराबर होते हैं, और चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री का होता है। ये आपकी प्रॉपर्टी है, मैं आप एक डायग्राम से बना रहा हूँ। ठीक है, वो उसको आप देखें। तो ये जो है आपका इस टाइप से कुछ होता है समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ए नाम दिया, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है, डी है। ठीक है, यानी कि ये भुजा जो है ये इसके पैरेलल है और इक्वल भी है, तो ये इसके पैरेलल है और ये क्या है, इसके इक्वल भी है। ठीक है, ये होता है आपका पैरेललोग्राम, जैसे कि बोलते हैं आप समांतर चतुर्भुज। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके ये एंगल होते हैं आमने सामने वाले अपोजिट एंगल जिनको बोलते हैं आप, वो क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से एंगल ए जो हैगा बराबर होगा एंगल सी के, और यहाँ पे एंगल बी जो होगा
वो बराबर होगा एंगल डी के। ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि आपका जो ए बी भुजा है, भुजा ए बी जो है आपकी पैरेलल होगी किसके, सी डी के। किसकी पैरेलल होगी, सी डी के। और मैं कह सकता हूँ कि आपकी भुजा ए डी जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है, ये चीज़ हो गई। चारों कोण कितने होते हैं, 360 डिग्री होता है चारों कोणों का योग, ध्यान रखें आप। ठीक है, उसके अलावा आप जो ए से सी को जो मिलाएंगे इनको आप कहेंगे डायगोनल। ठीक है, ये आप क्या होते हैं, डायगोनल, यानी कि विकर्ण। ठीक है, अब हमें इसका, ये हमने मान लिया, इसको अपने ए बी को हमने क्या माना, बेस माना। ए बी जो है ये ए बी, इसको मैंने बेस माना। क्या माना, बेस, यानी कि आधार। यहाँ से और यहाँ तक मैंने इसको बेस मान लिया। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक एच है, यानी हाइट। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल जो होगा वो होगा आपका आधार गुना ऊंचाई, यानी कि ए बराबर होगा आपका बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नंबर 2 आपके आता है सम चतुर्भुज, यानी कि रेम्बस। नंबर 2 आपके आता है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज जिसको बोलते हैं आप रेम्बस। क्या बोलते हैं, रेम्बस। तो इसमें क्या होता है, आर एच, क्या बोलते हैं, रोम्बस। अरे यार, इसको बोलते हैं रेम्बस। यानी कि आपका इसमें क्या होता है, इसमें चारों भुजाएं जो है आप समान होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन क्या होता है, ये आपके चारों भुजाएं बराबर तो होती हैं। ठीक है, इसमें आपके जो कोण प्रत्येक बराबर नहीं होता। ठीक है, प्रत्येक कोण बराबर नहीं होता। इसमें विपरीत कोण बराबर होता है। क्या होता है, विपरीत कोण बराबर होता है और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो चारों भुजाओं के विकर्ण भी समान नहीं होते। जैसे देखो, ये आपका एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं, कुछ इस तरह का, यानी कि चारों भुजाएं बराबर तो हैं, चारों भुजाएं, थोड़ी सी बड़ा बन गया नहीं, ये ऐसा कुछ टाइप्स होगा। ठीक है, इसमें चारों भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं, ए बी सी और डी। तो यानी कि आपकी चारों भुजाएं इसमें क्या होती हैं, समांतर होती हैं। यानी कि अगर ये समांतर इसके, ये समांतर इसके और ये इसके, यानी ये इसको ए माने तो ये भी आपकी ए होगी, ये भी आपकी ए और ये भी आपकी ए होती हैं। ठीक है, अब हमें इसके विकर्ण जो होते हैं, ये विकर्ण होंगे आपके, इसके विकर्ण जो हैं आपके बराबर नहीं होते। विकर्ण क्या नहीं होते, बराबर नहीं होते। ठीक है, अगर मैं ये मानूँ D1 है विकर्ण AC और ये आपका क्या है D2 है, तो A यानी D1 और D2 आपके बराबर नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजन करते हैं, कट करते हैं, मिलते हैं, वहाँ पे ये राइट एंगल यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, आपको बस इसका वो निकालना है एरिया। जो एरिया इसका होता है वो होता है, देखो ये विकर्ण है आपका कौन सा, AC विकर्ण है और क्या है BD क्या है, विकर्ण है दोनों। तो यहाँ लिख सकते हो आप AC बराबर नहीं है किसके, BD के। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका हमें निकालना एरिया। एरिया जो होता है ये होता है आपका, यानी कि आपका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो ये जो होगा आपको क्या, 1/2 और दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी विकर्ण मेरे पास दो हैं, एक है D1 और एक D2। तो आपको एरिया जो होगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये आपको याद रखना है। ये आपको एरिया होगा किसका, रेम्बस का, जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और आमने सामने वाले कोण भी क्या होते हैं इसमें बराबर, यानी कि A कोण BC के बराबर होगा और B कोण D के बराबर होगा। ठीक है, आगे चलें।
या यहाँ से ये लिखा है और ये भी लिख सकते हैं कौन ए बराबर कौन सी के और कौन बी बराबर होता है कौन डी के, यानी कि आमने सामने वाले एंगल, यानी कि ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके। ठीक है, ये चीज़ें हैं। इसके बाद नंबर आपके एक और बचा है जो आपके है वो है आपका ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं उसको? ट्रेपेजियम। जो है उसको आप बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो आप वो देखें और हम फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपकी जो क्वेश्चन है कुछ वो हम लेके आएंगे। ठीक है, तो आप तब तक घर पे रह के जहाँ भी रह के आप रहते हैं तो आप ये वीडियो देखें और अपनी अगली क्लास के लिए तैयार रहें। सारे बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखें और अगले जो भी आपकी बेसिक चीज़ें हैं वो लेके सवाल करने हैं, क्वेश्चन लगाने हैं हमें, वो आपको काम में आने वाला है ये सारा बेसिक। ठीक है, तो हम चल रहे हैं आपकी लास्ट जो है वो है आपका समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज इसको आप बोलते हैं ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको इसका डायग्राम पहले ये आपका जो होता है इसमें कोई दो आमने सामने भुजाएं जो होती है समांतर होती हैं। कोई दो भुजाएं जो होती हैं आमने सामने क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ये आपको याद रखना है। कोई दो भुजा होती हैं जो आमने सामने की, जो कोई भी दो भुजा होती हैं, कोई भी दो भुजा जो होती हैं वो क्या होती हैं? आपके समांतर होती हैं और वो समान नहीं होती। आपका समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये आपकी भुजा है, इसके समानांतर ये भुजा है। ठीक है, और ये ऐसे है और आपका थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। ये जो है आपका ट्रेपेजियम है। क्या है? ट्रेपेजियम, यानी समलंब चतुर्भुज। तो मैं अगर बात करूं इसके लिए तो यहाँ से ए है, यहाँ से आपका बी माना, ये सी है और ये डी है। ये आपका एक तरह से क्या है? ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो आपको देखो क्या लिखना है। इसमें क्या होता है कि ए जो है आपका, ए बी जो है पैरेलल है किसके? सी डी के। ये पैरेलल है सी डी के लेकिन बराबर नहीं है। इसी को हम कहते हैं ट्रेपेजियम, यानी कि समलंब चतुर्भुज। अब तीनों कोण नहीं, सॉरी चारों कोण जो होंगे इसके वही होंगे कितने? 360 डिग्री के होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर हम क्या करें, ये हमारा बेस मान लें ए और यहाँ से ये आपकी हाइट है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? बी है, यानी कि ये भुजा, दो भुजाएं ये, यानी ये वाली भुजा ए, यानी दोनों भुजा समांतर हैं, उसको आप ए और बी माना है। ठीक है, और जो इसकी हमने हाइट मानी है वो एच मानी है। तो आप इसका एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया जो होगा इसका ये होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। 1/2 इंटू, दिख रहा है नहीं दिख रहा? थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ये आपको याद रखना है। ठीक है, समांतर भुजाएं कौन कौन सी यहाँ में? ए और बी। तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 गुणा समांतर भुजा ए प्लस बी और एच आपकी क्या है? हाइट। ये आपका हो जाएगा ए, यानी कि क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा आपका? क्षेत्रफल। ए बराबर 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, यानी कि ये ए और बी क्या है आपकी? ए तथा बी हैं समांतर भुजाएं। क्या हैं? समांतर भुजाएं।
ठीक है, समांतर भुजाएं। तो ये चीज़ थी आपके, ठीक है, चतुर्भुज में। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ समझ आई होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो हैं आपको ध्यान में रखें, आपको ये चीज़ याद रखनी सारी जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं, आपको ये फॉर्मूले भी याद रखने, साथ साथ ये वाले फॉर्मूले जो हैं आपके सवाल यहीं से बनते हैं, कुछ नहीं आता आपके, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, या आपसे पूछ लिया जाता है, इनके सूत्र वगैरह पूछ लेते हैं, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, या फिर कोई एरिया मिल जाएगा उसके साथ और कोई उसकी भुजा आपको निकालनी है, साइड निकालना होता है, ठीक है। तो इसमें आपको जैसे देखा है ये कि यहाँ पे ए है, ये भी ए है, ये ए है, चार भुजाएं समान है, ठीक है। तो आपको यहाँ भुजा दे रखा होगा एक, ठीक है, और आपको मान लो एक विकर्ण दे दिया और दूसरा विकर्ण आपसे निकाला लेगा कब, जब आपको एरिया मिला। अगर आपको यहाँ एरिया दे रखा है, ठीक है, और आपको D1 दे रखा है और आपको D2 ये आपको निकालना है। ये दोनों तो क्या है, मानो गिवन है ये, अगर ये दोनों गिवन है तो आपको ये निकालना है, D2 निकालना होगा। तो ये आपको निकालना आसान होगा कब, जब आपको ये चीज़ें पता होंगी, बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। तो ये क्लास जो है हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, और नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मिलते हैं हम, तब हम आपके लिए लेकर आएंगे इसके सवाल जो हम पढ़े हैं इस क्लास में, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, इनके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन है वो आपको करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जब तक आपको नेक्स्ट क्लास मिलती है तब तक आप ये क्लास देखें, अच्छे से देखें, और जो भी इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें और आपके डाउट क्लियर करवाएं। और एक बात, वो आपको तभी मज़े आएंगे उस अगली क्लास में, तब आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जब तक ये बेसिक चीज़ क्लियर नहीं करेंगे, ये चीज़ें आपको कठिन होती जाएंगी और डिफ़िकल्ट होती जाएंगी, ठीक है। तो आप पढ़ें, और फिर मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक कर दें, और अगर जिन लोगों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग अपने मोबाइल पे सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।